चाहे तुम कहीं भी भटक लो और कहीं भी जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के ता, वृंदावन और ब्रज सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। इसलिए उनका नाम पड़ गया श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज। तो बोलिए श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय। श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से अगर चलें, ठाकुर जी ने युद्ध छेड़ दिया तो 7 दिन अपनी कानी उंगली पर पर्वत उठाए रखा। अंत में हारा कौन? इंद्रदेव हारे। तो आज फिर इंद्रदेव हार गए, हम यहाँ पहुंच गए। इस पूरे जगत में सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी अगर कोई हुई तो गोपियां हुई। आत्मा और परमात्मा का मेल उसको कहते हैं रास। जब आ रहे थे तो जटाजूट ऐसा स्वरूप है महादेव का, अर्धचंद्र, सिर पे गंगा। तो ऐसे वेश में जब आ रहे थे तो ललिता जी ने रोक दिया, बोले कहाँ घुसे चले आ रहे हो। हम जितने भी लोग हैं, हम श्री कृष्ण के अलग अलग रूप जानते हैं जी। कहीं वो राजा हैं, द्वारकाधीश, कहीं ईश्वर के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया गीता का, फिर कहीं वो सुदर्शन चक्र चला। कैसा भाव है ब्रजवासियों का? मैं तो यूं कहूँ कि ठाकुर जी द्वारका इसलिए चले गए क्योंकि ब्रजवासी उनको बड़ा राजा बनते हुए देखते थे। किसी समय में पूरी रंगीली गली, पूरे बरसाने का कूड़ा वहां फेंका जाता था, और एक संत हुए वंशी अली जी, वो उस कूड़े पे बैठ के भजन करते थे। जो श्री कृष्ण है वो 16 कला संपन्न है, तो इसका क्या मतलब है? न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, 28वें कल्प के द्वापर युग में ही कृष्ण लीला हुई है केवल। आप और हम इतने सौभाग्यवान हैं कि हम कृष्ण लीला के बिल्कुल 5000 साल बाद ही खड़े हैं अभी। नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है पंचायती के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड, आज के गेस्ट और आज का टॉपिक सब कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ठाकुर जी की और किशोरी जी की कृपा से आज हमारे स्टूडियो में एक ब्रजवासी पधारे हैं और इनसे हम बहुत ही सुंदर बातचीत करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे ब्रजवासियों के बारे में, ब्रजधाम के बारे में और वहाँ की लीलाओं के बारे में। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ श्री अक्षत शर्मा जी का। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे। श्री जी की इतनी अति कृपा है कि इंद्रदेव की इतनी कृपा के बीच यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि कोई अगर किसी ब्रजवासी को कहीं बुलाता है तो ब्रजवासी की एक आदत होती है कि अगर घर से निकला है तो वो पहुंच के ही मानेगा। जब इंद्रदेव से ठाकुर जी ने युद्ध छेड़ दिया तो 7 दिन अपनी कानी उंगली पर पर्वत उठाए रखा। अंत में हारा कौन? इंद्रदेव हारे। तो आज फिर इंद्रदेव हार गए, हम यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। सुबह से शाम हो गई आपको खाने से, और अभी आप राधा अष्टमी का बिल्कुल एक दिन पहले उत्सव मना के आए। जी। तो वहाँ पे भी इंद्रदेव की ऐसी ही कृपा चल रही है, खूब कृपा। तो क्या बिल्कुल इससे कोई फर्क पड़ा आप? नहीं। उत्सव में बिल्कुल वैसा ही उत्सव था, और बल्कि और ज्यादा रस मिल गया। हमारे तो बरसाने में ऐसा कहा जाता है कि रस बरसाने वाली। क्यों बोलते हैं बरसाने वाली उनको? रस बरसाती हैं। तो वास्तव में आज इस राधाष्टमी पर हमें देखने को मिल रहा था कि वास्तव में ही रस बरस रहा था। इस जो अभी चल रहा है माहौल मॉनसून का, जिसे हम कह सकते, खत्म नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो उस वर्षा के माध्यम से वो रस बरस रहा था। एक ब्रजवासी उत्साह में उस उत्सव में नाच रहा था कि चलो बधाई देने भानुगर कन्या आई है। तो यही भाव था सबका। बहुत सुंदर। और अब क्योंकि आप ब्रजवासी हैं तो हम सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि ब्रजवासियों को जानना सबसे ज्यादा मुश्किल है काम। थोड़े टेढ़े होते हैं ठाकुर जी के। तो सबसे पहले जो हम वृंदावन, बरसाना, सब जगह मथुरा की बात करते हैं, ये सब 84 कोस ब्रजधाम के अंदर आता है जी। तो पार्ट है ये सब ब्रजधाम का। तो और ये यात्रा होती है 84 कोस की जी। तो वो जो यात्रा है उसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे किसी को अगर वो यात्रा करनी है तो कैसे वो कर सकते हैं, कितने दिन लगते हैं इसमें, और क्या महत्व है इस यात्रा? देखिए, ब्रज 84 कोस जो परिक्रमा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा 84 कोस का क्या मतलब है। जो हमारे ब्रज की परिधि है, ब्रज की बाउंड्री है, वो 84 कोसों में फैली हुई है। 84 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 84 × 3 252 किलोमीटर अप्रॉक्स इस बाउंड्री के अंदर पूरा ब्रज है। और इस पूरे ब्रज धाम के अंदर विभिन्न विभिन्न तीर्थ हैं जी। ऐसा हमारे ब्रज में एक भाव कहा जाता है, और बड़ा इसको हर एक ब्रजवासी बड़ा मानता भी है कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, गया जगन्नाथपुरी और अन्य अन्य तीर्थों में चाहे तुम कहीं भी भटक लो और कहीं भी जाओगे,
होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के ता, वृंदावन और ब्रज सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। तो ऐसा हमारे ब्रज के अंदर भाव है। उस 84 कोष के अंदर समस्त तीर्थ ठाकुर जी ने प्रकट कर रखे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जगन्नाथ। आप नेपाल साइड जाते हैं तो कौन सा पड़ता है? पशुपतिनाथ, एक पशोपा गांव है उसके अंदर पड़ता है। तो सारे तीर्थ इस ब्रज 84 कोष के अंदर है। मानसी गंगा, हाँ जी, मानसी गंगा भी है, मन से प्रकट हुई गंगा। तो ये सारे तीर्थ हैं। और इसका जो प्राकट्य किया हमारे, अभी क्या था कि कुछ समय पहले तक जब आक्रांता आए हमारे भारत में, तो ब्रजमंडल में बहुत अधिक वैभव था, क्योंकि अनेक अनेक राजाओं ने भगवान के लिए ऐसे दिव्य मंदिर बनाए हुए थे। ठाकुर जी की जन्मभूमि को तो ऐसा बोला जाता था कि ऐसे ऐसे रत्न माणिक जड़े हुए थे कि जैसे आपने सुना होगा एक स्टोरी की, दुर्योधन जब गए थे एक महल में जो कि पांडवों द्वारा बनवाया गया था, तो उसमें पता नहीं चलता था कि जल है कि वो सतह है, और वो सतह समझ के जल में गिर गए। ऐसा भी हुआ। तो ऐसे ही दिव्य आभूषण मणियों से जड़ित ऐसी दीवारें थी कि पता ही नहीं चलता कि दीवार है या ये दूसरी साइड का कुछ दिख रहा है। इतना मतलब जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन होता है ना, इतनी दिव्य थी, उसका मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, सब ध्वस्त कर दिया। ब्रजमंडल धीरे धीरे पूरा वन बन गया। तो हमारे ब्रज के अंदर कई सारे आचार्य पधारे, जैसे श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी। ये सब आचार्यों ने आके ब्रज का पुनरुत्थान किया। जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान थे उन सबको पुनर्प्रकाशित किया। लोगों को बताया कि ठाकुर जी इस जगह गैया चराते थे, इस जगह ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, तो उस जगह का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी, उन्होंने चिंता हर ली तो उनका नाम पड़ गया चिंताहरण महादेव। ऐसे कर करके विभिन्न स्थान उन ब्रजाचार्यों ने बताए। लेकिन जो मुख्य इसमें जो भूमिका रही वो रही हमारे बरसाने के, मैं बड़ा आदर से नाम लूंगा, श्रीमद नारायण भट्ट जी महाराज की। जो बरसाने के जो बरसाना का मंदिर है ना, वहां पे जो श्री जी हैं वो उन्हीं के द्वारा प्राकट्य हैं। उन्होंने अपनी तपस्या से श्री जी को वहां प्रकट किया उस ब्रह्मांचल पर्वत पे, और उन्होंने ही इस पूरी ब्रज 84 कोष को की परिक्रमा को उजागर किया कि ये इस तरीके से परिक्रमा रूपांतरित है, और उन्होंने ही सब लोगों को उस परिधि के बारे में बताया। इसलिए उन्हें ब्रजाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रज का प्रकाश किया। तो इस तरीके से पूरे ब्रज का पुनरुत्थान हुआ और लोगों को उन विभिन्न स्थानों के बारे में जानने को मिला। अब इस पूरे 84 कोष में आपको सुन के हैरानी होगी कि इतने सारे तीर्थ कैसे आ गए, और इतने सारे तीर्थ केवल एक मथुरा में ही कैसे समा गए। तो मैं आपको बता दूं कि केवल मथुरा ही नहीं, भरतपुर जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है, भरतपुर क्षेत्र में, काम्यवन क्षेत्र में, और भी अन्य अन्य मध्य प्रदेश की कुछ सीमाओं तक हमारे ब्रज का ये 84 कोष फैला हुआ है। तो इतनी सारी जगहों में ये पूरे ब्रज की महिमाएं हैं, और उस पूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं पूरा एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल। अगस्त के महीने में लगभग ये ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, और ब्रज 84 कोष के अलावा 3 वन की परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। 3 वन की परिक्रमा होती है, मथुरा, वृंदावन और गरुण गोविंद, ऐसे करके 3 वन की परिक्रमा होती है। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा होती है, गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है। ये विभिन्न विभिन्न परिक्रमाएं हैं। परिक्रमा का अर्थ क्या है? परिक्रमा है कि हम उस पूरे एक ही बार में सारी चीजों को कवर कर लेते हैं एक तरह से। परिभ्रमणः क्रमेण तस्मात् परिक्रमाः, यानी कि एक केंद्र बिंदु को मानकर उसके इर्द गिर्द एक उसका एक राउंड लगाना, उसको कहते हैं परिक्रमा। या दूसरी इसको कहा जाता है परिदक्षिणा। जी, दक्षिणा क्या होता है? अपने दक्षिण भाग में, यानी दाएं हाथ पर किसी केंद्र को मानकर उसकी एक परिधि के बाहर घूमना, उसे परिक्रमा कहते हैं। जैसे मैंने माना है कि ये गिरिराज जी हैं, तो अपने दाएं में ही रहेंगे गिरिराज जी। आप कभी भी देख लीजिएगा परिक्रमा लगाते, आपके दाएं हाथ पे ही रहेंगे गिरिराज जी, है ना? हाँ जी। तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा। तो वो होती है परिक्रमा। तो ये महत्व है। भी अलग अलग तरह से होती है, दंडोती भी होती है, दंडोती होती है, दंडवती परिक्रमा। अब
कैसे लगाते हैं आपको पता है? जी मैंने लगाई है। अच्छा, लगाई है आपने? वृंदावन की लगाई। वृंदावन की। कितना समय लगा आपको लगाने में? मुझे तो लग गए थे 6-7 दिन। 6-7 दिन। शुरू के दिन में थोड़ा मौसम खराब हो गया था और बोला सबने कि थोड़ा धीरे चलना। लगते ही हैं। कभी की नहीं है। जी जी जी। धीरे चलना। 7 दिन में। 7 दिन तो लगते ही हैं परिक्रमा लगाने में। दंडवती जिन दर्शकों को नहीं पता है, हमने लगाई। मैं बता दूं कि एक वृंदावन की परिक्रमा की परिधि में लेट लेट कर परिक्रमा करना, चलकर एक तो होती है चलकर करना, तो वो लेट लेट कर परिक्रमा होती है, उसको कहते हैं दंडवती परिक्रमा। और भी कई विभिन्न प्रकार की होती है। हमारे गिरिराज जी में तो दूध की धार की परिक्रमा लगती है, पता है आपको? जी। एक मटके में दूध भर दिया जाता है और मटके में नीचे छेद कर देते हैं और वो दूध धीरे धीरे टपकता रहता है और वो पूरी परिक्रमा में उस दूध को टपकाते हुए चलते हैं, तो उसको बोलते हैं दूध की धार की परिक्रमा। ऐसा महत्व है। अलग अलग मनोरथ हैं लोगों के, ब्रजाचार्यों द्वारा अलग अलग परिक्रमाओं का महत्व समझाया गया है, इसलिए की जाती। ब्रज की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन में बरसाना में कोई खुद से नहीं पहुंच सकता, किशोरी जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी पहुंचते हैं। तो एक लीला है ऐसे ही कि हमारे महादेव भी साक्षात जब आए थे तो उन्होंने दर्शन करने की इच्छा करी कि मैं भी रास देखूं, तो उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो लीला मैं आपसे सुनना चाहूंगी। ऐसा हुआ कि शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी ने महारास का आयोजन किया था। शरद पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चांदनी चांदी जैसी होती है, अगर आपने सुना हो तो उस दिन ठाकुर जी ने महारास का आयोजन किया था। सभी गोपियों को बुलाया था कि आज इस वन में हम महारास करेंगे। और गोपियों को, अब मैं बहुत लोग इसमें ये भी कहते हैं कि गोपियों को बुलाया तो किसी पर स्त्री को बुलाना। पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी ने अगर स्वाध्याय किया हो और श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोपियों का शरीर नहीं आया, गोपियों की आत्मा स्वरूप आई। ऐसा वहां पे एक वर्णन आता है कि जब उनके पति करवट लेते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो बगल में ही है। इसका मतलब उनका शरीर तो वहीं था, उनकी आत्मा आई। रास का मतलब क्या है? रस का उद्गम जहां हो जाए, जहां रस प्रकट हो जाए, रस प्रेम का रस, जहां पे काम है, काम का प्रवेश ही नहीं है, कामदेव का जहां पे प्रवेश ही नहीं है। इस पूरे जगत में सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी अगर कोई हुई तो गोपियां हुई। आत्मा और परमात्मा का मेल, उसको कहते हैं रास। जहां परमात्मा एक नृत्य रूपी रास भूमिका बनाते हैं, जिसमें सब गोपियों की आत्मा जो अनंत अनंत वर्षों से अलग अलग योनियों में भटक रही है, आज अपने असली पति परमेश्वर से मिलके उस आनंद में, उस उत्साह में नृत्य करती है। और ऐसा नृत्य करती है कि खुद ही ठाकुर स्वरूप बन जाती है। बोलते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। इसमें दो नहीं समाते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वही हो जाते हैं। जब गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं तो वही हो जाती हैं। तो जब इतना सुंदर महारास का आयोजन हो रहा था तो गोपेश्वर महादेव, जो हमारे महादेव आए, जिनको नाम मिला गोपेश्वर महादेव, गोपी स्वरूप बनकर आए। तो वो गोपी स्वरूप में बनकर आए तभी उनको महारास में प्रवेश मिला। जब आ रहे थे तो जटाजूट, ऐसा स्वरूप है महादेव का, अर्धचंद्र, सिर पे गंगा है ना, और जटाजूट है ना, बागंबर वेश। तो ऐसे वेश में जब आ रहे थे तो ललिता जी ने रोक दिया, बोले कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बोले तुम्हारा प्रवेश नहीं है यहाँ पे तो केवल गोपियों का प्रवेश है, यहाँ पे तो सखत्व का, सखी भाव का प्रवेश है। जो ठाकुर जी की सखी है उसी का प्रवेश है, जाओ यहाँ से। महादेव को बड़ी बोलेंगे, अरे ये तो मेरे को लौटा दिया। जाके गौरा मैया से कही, अरे मुझे ऐसे ऐसे लौटा दिया है। तो गौरा मैया ने श्रृंगार किया, सखी वेश बनाया। तब वहां से वो महादेव बन गए गोपी, तो वो बन गए गोपेश्वर महादेव। लोग बोलते हैं गोपियों के ईश्वर, नहीं, गोपी जिनकी ईश्वर हैं जी। पहले ललिता जी को प्रणाम किया, वंदना करी ईश्वर की तरह, तब रास में प्रवेश मिला। गोपियां जिनकी ईश्वर हैं वो हैं गोपेश्वर, तब उस रास में प्रवेश मिला। और रास में भी कितनी विचित्र लीला हुई पता है आपको? नहीं। जब रास चल रहा था, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद बरस रहा है,
और उस मध्य में जैसे ही गोपियों के अंदर ये सूक्ष्म अभिमान प्रकट हुआ कि हम तो इतनी सुंदर है, तो ठाकुर जी हमारे साथ राज कर रहे हैं, और ये सूक्ष्म अभिमान प्रकट होते ही ठाकुर जी हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गए बीच रास से, बीच रास में से गायब। अब सब गोपियां विरह वेदना में। अब आप सोचिए कि ऐसे माहौल में अगर वहां पे जो मेन व्यक्ति है, मेन जो परमात्मा है जिससे उस आत्मा का मेल होना है, वही गायब हो जाए तो कितनी व्याकुलता होगी। वही व्याकुलता गोपियों में आई। तो सबसे पूछ रही हैं चलते चलते, जंगल से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, वृक्षों को उलाना दे रही हैं, तुम तो नर वृक्ष हो इसलिए हमें नहीं बता रहे हो। तो नारी वृक्षों से पूछ रही हैं कि तुम तो हमें बताओ कि हमारे ठाकुर कहाँ गए। पैरों में देख रही हैं कि कहीं पद चिन्ह मिल जाए जिससे हमारे ठाकुर का पता चल जाए। जब कुछ काम नहीं आया तो हृदय की विरह वेदना से गाती हैं गोपी गीत। जयति ते दिकम जन्मना व्रजा। आहा, सबसे पहले व्रज को प्रणाम करती हैं। इस तरीके से फिर जब नहीं आते ठाकुर जी, फिर अंत में रोदन करती हैं। ठाकुर जी भक्तवत्सल हैं, अपने भक्त को रोता हुआ तो नहीं देखते, फिर प्रकट होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, उनका सूक्ष्म अभिमान चूर हो गया। ठाकुर जी को अभिमान नहीं पसंद। निर्मल मन जन मोही भावा, निर्मल मन जन मोही पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र नहीं पसंद, अभिमान नहीं पसंद। निर्मल मन के साथ मेरे पास आओगे तो सहर्ष स्वीकार कर लो। ऐसी वो राज भूमिका है। खैर ऐसा इसका वर्णन तो रात तक भी चल सकता है। तो मंदिर भी है वृंदावन में। हाँ, गोपेश्वर महादेव का आज भी है। गोपीनाथ बाजार से जब हम जाते हैं ना राधा रमन जी केशी घाट की तरफ, तो गोपेश्वर महादेव का रास्ता वहीं राधा रमन जी के सामने एक गली जाती है जो सीधे परिक्रमा मार्ग में जुड़ती है सुदामा कुटी की तरफ। तो सुदामा कुटी से थोड़ा पहले ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर। एक ही मंदिर है जहाँ पर इस रूप में महादेव के दर्शन होते। केवल एक बरसाना में भी है। अच्छा। हाँ, बरसाना में रंगीली गली में, बरसाना में लट्ठमार होली जहाँ प्रारंभ होती है वो गली है रंगीली गली। और रंगीली गली में जब लट्ठमार होली हुई वास्तविक में द्वापर में, तब महादेव देखकर ललचा रहे थे कि कैसे जाऊं, पर उसमें भी प्रवेश नहीं। फिर गोपी बन के आना पड़ा। तो रंगीली गली में जैसे ही हम घुसते हैं तो एक मोड़ आता है, उस मोड़ के कोने पे बहुत छोटा सा मंदिर है, महादेव वहीं विराज रहे हैं। और जब होली होती है तो महादेव वहां से छुप छुप के निहारते हैं, देखते हैं कि आज कैसे हमारे ठाकुर जी यहाँ इन गोपियों के बीच में बरसाने की लट्ठमार होली खेल रहे हैं। तो एक स्वरूप वहां भी है। अच्छा, वहां वृंदावन के तो आपने सुने होंगे, बरसाना के अब जाओ तो आप जरूर दर्शन करना, है ना। तो अभी ब्रजवासियों की बात हम कर रहे हैं, तो बाकी सारे हम जितने भी लोग हैं, हम श्री कृष्ण के अलग अलग रूप जानते हैं जी। कहीं वो राजा हैं द्वारकाधीश, कहीं ईश्वर के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया गीता का जी। फिर कहीं वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं। पर ब्रजवासी को जो है वो सिर्फ उनका बाल रूप और युगल रूप ही देखते हैं, मतलब और कोई रूप वो देखते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो जो उनका ये भाव है प्रेम का, ये कैसा भाव है ब्रजवासियों का? बड़ा ये भाव तो इतना गहन भाव है कि मैं आपको क्या बताऊं। ब्रज में आज भी ठाकुर जी को लाला स्वरूप में ही पूजा जाता है। और ब्रज में क्या, पूरे भारत में ही अधिकतर लोगों के घर में अगर ठाकुर जी मिलेंगे तो वो लड्डू गोपाल स्वरूप में मिलेंगे। इसमें एक बहुत सुंदर सवैया भी है, बहुत गहन भाव है। बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गूजा बने गोप और गुजिया बनी ग्वाला, नंद महीप बने नमकीन और गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। ऐसा भाव हमारे ब्रज में कहते हैं कि हमारी यशोदा मैया ने लड्डू सा लाला जाया है। गदमदरासी हैं ठाकुर जी, चलते भी हैं तो मोटे मोटे पैर, मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे कपोल, ऐसे गदमदरासी और टेढ़ी चाल और चलते हैं। तो वो जो स्वरूप है वो ब्रजवासियों के चित्त में ऐसा बसा हुआ है आज तक भी, कि वो उसको आगे बड़े होते हुए देखना ही नहीं चाहते ठाकुर जी को। मैं तो यूं कहूं कि ठाकुर जी द्वारका इसलिए चले गए क्योंकि ब्रजवासी उनको बड़ा राजा बनते हुए देखना ही नहीं चाहते थे।
ऐसा एक प्रसंग आता है कि ब्रज द्वार का मिलन हुआ एक बार। ये महाभारत से पहले का प्रसंग है। 80 वर्ष बाद जब द्वारका बनी, उसके 80 वर्ष बाद ब्रज मतलब कुरुक्षेत्र में सब पूरे भारत के लोग तीर्थ स्नान करने आए सूर्य ग्रहण का। कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थान है, वहां पे एक कुंड में स्नान होता है। तो सारे भारत के लोग सूर्य ग्रहण का स्नान करने आए। तो ब्रज के भी लोग आए, द्वारका के भी लोग आए। तो उस ब्रज के और द्वारका के जब लोग आए तो एक कुंड में आचमन कर रहे थे एक ब्राह्मण, भीम, पांडवों में भीम आप जानते हैं। तो भीम गए, बोले हट जाइए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार रहे हैं, द्वारकाधीश चक्रवर्ती वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं, आप साइड हटिए। तो अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो थे मधुमंगल जी, ठाकुर जी के बचपन के बहुत ही घनिष्ठ सखा। तो वो कहते हैं कि जा बोल दे अपने ठाकुर दे, बोले वाह को बाप खड़ो है यहाँ पे। ऐसा भाव, मतलब वो किसी अभिमान में नहीं, जो बचपन की मित्रता है, वो प्रेम है, वो आज तक है। आज तो आप देखते हैं कि लोग थोड़ी सी इस भाषा का प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा प्रेम भाव था। मधुमंगल वही मधुमंगल है, जब एक बार ठाकुर जी और मधुमंगल खेल रहे थे तो ऐसा भाव था कि मैं जीतूं तो तू घोड़ा बनेगा और तू जीते तो मैं घोड़ा बनूंगा। अब एक बार तो ठाकुर जी जीते तो मधुमंगल घोड़ा बने, वो बैठ के खूब सवारी कर ली, कान मान खींच लिए, हाँ भाई चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अब इस बार जीत गए मधुमंगल, अब ठाकुर जी को बनना था घोड़ा। तो ठाकुर जी जैसे ही घुटने देखे, अब चप्पल तो पहनते नहीं थे और ब्रजराज ऐसी होती थी, तो जैसे ही वो घुटने टेकने वाले थे तो घुटना टेकने से पहले ही मधुमंगल ने अपने दोनों हाथ रख दिए। बोले अरे कान्हा, तू अपने घुटना ने मत टेके, तेरे चीखने से मक्खन कैसे तो घुटना है, अगर जे जमीन पे धरेगा तो छिल जाएंगे। तू ऐसा कर, तू भले ही जीत गो, घोड़ा फिर भी मैं ही बन जाऊंगा, मैं भले ही जीता हूं फिर भी मैं ही घोड़ा बन रहा हूं, तू मेरे ऊपर दोबारा बैठ जा। ऐसा प्रेम भाव। फिर दोबारा मजे ले रहे हैं ठाकुर जी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सोई खड़े हो गए, बोले इतने भी मजे नहीं लेने हैं। सोई ठाकुर जी को घेर दिया। जैसे गोपियां भी खुद ही कहती थी कि चोरी करने क्यों नहीं आए, हाँ, आज खुद ही मटकियां रखती थी मक्खन की। बहुत सुंदर भाव है ब्रज के अंदर। तो ऐसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति कि वो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। आज भी एक एक घर में आपको वही भाव मिलेगा ब्रज के। कोई भी ब्रजवासी के घर में चले जाओ, बोले ये कौन बैठा है, लाला, लाला। ऐसे नहीं पवाते कि वो कोई पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना सेवा करना तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। सोची, हमारी सामर्थ्य नहीं है। इतने सेवा में दोष हो जाते हैं, इतने सेवा में अपराध बन जाते हैं हम लोगों से। तो वो ठाकुर जी बाल स्वरूप है ना, वो कुछ मन में लेते ही नहीं है, सब क्षमा कर देते हैं। ऐसे दिव्य चमत्कार है। जब ही तो कहते हैं साधु के दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं, एक संत के दर्शन मात्र से, क्योंकि वो नित्य लीलाओं का दर्शन करता रहता है, सशरीर दर्शन कर जाता है। वो बोलते हैं ना हमारा शरीर पूर्ण होगा तब हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर पाएंगे। साधु संत तो ऐसे ऐसे हैं ब्रज में जो सशरीर उस लीला का दर्शन करते हैं। हमारे बरसाने में तो आप बड़े विचित्र विचित्र संत आए। रंगीली गली की बात मैं अभी कर रहा था। रंगीली गली के बाहर एक कोना है जहां पे सीढ़ियां लगी रहती हैं, उस कोने पे एक चरण चिन्ह बन रहे हैं। वो बताए कौन सा स्थान था? किसी समय में, आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले, वहां पे घूरा फेंकते थे। घूरा किसको बोलते हैं? घूरा बोलते हैं जहां पे कूड़ा फेंका जाता हो। पूरी रंगीली गली, पूरे बरसाने का कूड़ा वहां फेंका जाता था। और एक संत हुए वंशी अली जी, वो उस कूड़े पे बैठ के भजन करते थे। अब सब ब्रजवासी उनसे कहते, अरे बाबा तो यही स्थान मिलो है। बोले ऊपर मंदिर है श्री जी का, इतना बड़ा पर्वत है ब्रह्मांचल, और तो यही कूड़े की स्थान मिली है, कूड़े पे बैठ के भजन कर रहा है, कैसा बाबा जी है? बोले आप सब ब्रजवासियों की चरण धूली इस कूड़े में आई होगी, वही मेरा सबसे बड़ा भजन है। वो मुझसे स्पर्श हो जाए वही मेरा भजन है। ऐसे भाव से। और एक दिन नहीं, 12 साल 12 साल उस कूड़े पे बैठ के तपस्या की उन्होंने। तपस्या नहीं मतलब भजन करते थे, नित्य अपने श्री जी के दर्शन करके वहीं भजन करते थे बैठ के, उसी घूरे पे, कूड़े के स्थान पे।
और आज भी उनके वहाँ पे बैठने का वो स्थान बनाया गया है अलग से, लोगों को पता ही नहीं। एक दिन ठाकुर जी श्री जी के दर्शन करने गए, अंदर गर्भगृह में दर्शन होते थे, आज तो बाहर होते हैं, तब अंदर होते थे। तो एक दिन ऐसे भावा विभोर हो गए श्री जी को देख के कि रोने लग गए, हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी कहते 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 ऐसे भाव में डूब गए कि चलने लग गए। और गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं है किसी अन्य का, केवल गोस्वामी लोग जो अपरस में सेवा में रहते हैं उन्हीं का प्रवेश होता है। और हा किशोरी करते हुए रोते हुए गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। गोसाई जी को गुस्सा आया, बहुत रुकने पर भी नहीं रोके, खड़ामू उतार के उनके मुंह पर दी। लकड़ी की खड़ामू होती है, उतार के उनके मुंह पर दी, क्योंकि भाई उनका भी नियम है, अपरस की सेवा है, किसी को कैसे प्रवेश करने दें। फिर वो क्या देखते हैं कि एक स्वरूप से तो वो उनके सामने खड़े हैं, और जब पीछे श्री जी की तरफ देख रहे हैं तो एक स्वरूप श्री जी की मां पे चमर सेवा कर रहा है। वो बोले दो बाबा कैसे हो गए? वो वहीं पे मूर्छित हो गए। ऐसी ऐसी दिव्य लीला बरसाने में, ऐसी बहुत लीलाएं निधिवन और सेवा कुंज की भी सुनने मिलती। तो नित्य रास स्थली है वहाँ का, तो बहुत रहस्य है, लोगों को मतलब बहुत कंफ्यूजन ही कहते हैं कि क्या सच में होता है नहीं होता है। निधिवन नित्य रास स्थली है, सेवा कुंज नित्य सेवा स्थली है। निधिवन तो रास सुना होगा आपने, सेवा कुंज नित्य सेवा स्थल है। जब श्री जी रास में नृत्य करके थक जाती हैं, तब श्री जी के कोमल पदार विंद चरणार विंद का चरण दबाकर ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर उनके चरणों को दबाकर उनकी सेवा कर रहे हैं सेवा कुंज में। सेवा कुंज की लता पताओं में बैठ के श्री जी विश्राम कर रही हैं और ठाकुर जी उनके चरण चाप रहे हैं। ऐसा भाव है हमारे सेवा कुंज में। ये दोनों ऐसे दिव्य स्थान हैं, क्योंकि वृंदावन क्या वन, और वन आज आप देखोगे तो मंदिर हैं, गलियां हैं, वन बहुत कम बचे हैं, लेकिन ये दो स्थान ऐसे हैं जहां आज भी ऐसे ऐसे दिव्य लता पताएं हैं। मैं तो कई बार अपने पिछले जब हम संवाद करते हैं तो हम पहले भी मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि एक ही वृक्ष में दो प्रकार की पत्तियां, ऐसे वृक्ष हैं कि नीचे से सूखा है ऊपर हरा भरा है। ऐसे वृक्ष हैं जो आपने कभी देखा वृक्ष ऊपर जाता है नीचे तो नहीं आता, पर आप ज्यादातर देखोगे सारे वृक्ष नीचे ही आ रहे हैं उल्टे झुके हुए। मेरे वन में भी वो साक्षात वो साधु संत वो गोपियां हैं। ऐसा कहते हैं कि रात में वो गोपी बन जाते हैं सब। बिल्कुल प्रामाणिक बात। अब ये तो वही अनुभव कर सकता है जो उस स्थान पर उस भजन के प्रताप से उस ऊर्जा का मतलब उस ऊर्जा को झेल पाए, झेलने की क्षमता रखता हो। ऐसा तो कोई नहीं है। अब जिस पे भजन बल होगा वो कर पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है। अब कई लोग रुक जाते हैं, ऐसा सुनने में आया कि वो कोई अंधा हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। अब ये तो बहुत सारे विषय हैं अलग अलग जिन पे लोग बोलते हैं ऐसा। अब लेकिन ये बहुत पहले की घटनाएं हो गई, अब तो गेट ही बिल्कुल बंद रहता है, कोई जा ही नहीं। बंदर तक बाहर आ जाते हैं। हाँ। मैंने खुद देखा, शाम होने लगती है तो बंदर भी बाहर निकल जाते हैं वहां से। निधिवन सेवा दोनों स्थानों पे पूरे दिन तो बंदर खेलते हैं सब लता पताओं पे झूल झूल के, रात होते ही बिल्कुल सुनसान, गिलहरी भी चलती हुई नहीं दिखेगी आपको वहां पर रात। कोई अगर संध्या आरती करने जाए 7 बजे के बाद 8 बजे करीब बंद हो जाते हैं दोनों स्थान। 7 साढ़े 7 बजे आरती होती है शयन, वहां जाके देख लीजिएगा। शयन आरती पे ही आपको बिल्कुल शांति दिखेगी, ना कोई बंदर, ना कोई गिलहरी, ना कोई अन्य जीव जंतु, कोई नहीं, खाली। 8 बजे जब ताला लग जाता है उसका, फिर उसके बाद उसके अंदर किसी का प्रवेश नहीं होता। फिर ऐसे कई सारे संत, कई ऐसे लोग ब्रजवासी हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव भी किया है कि उन स्थानों के पास से जब गुजरते हैं तो उन्हें नृत्य की आवाज़ आती है, उन्हें घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं, उन्हें कह सकते हैं ना एक जैसे एक उत्सव मन रहा हो, एक उन्माद की आवाज़ें आती हैं, उन स्थानों से आती हैं। ऐसी आवाज़ें नहीं कि जिसको सुनकर डर जाए आदमी, ऐसी आवाज़ें जिनको सुनकर आनंद में डूब जाए कि बोले ऐसी मधुर आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। लेकिन कोई ब्रजवासी वो चेष्टा नहीं करता उस प्रवेश करने की उस लीला में। सब अनुभव करते हैं लेकिन वहां पे जाकर ऐसा भाव। वहाँ के एक पड़ोसी थे, उनकी तो मैंने वीडियो भी देखी थी
कि वो कह रहे थे कि हम तो खिड़कियां भी बंद कर देते हैं, कि हम मतलब वही है ना कि जो सवाल उठाने वाले हैं वो तो बाहर के लोग तो उठाते ही हैं, पर ब्रजवासियों का ऐसा भाव है, वो कहते हैं कि हम तो उस तरफ की खिड़कियां भी बंद कर देते हैं और नजर भी नहीं उधर लेके जाते हैं रात के वक्त। श्रद्धा का विषय है। हमारे श्याम सुंदर, हमारी श्यामाजू जब नित्य विहार कर रहे हो तो उस समय उनको डिस्टर्ब करना, उनको देखना भी एक पाप समझते हैं ब्रजवासी। क्योंकि सब जतन, सब भजन, सब तपस्या, सब बल, सब साधन, सब नियम, सबका अंत क्या है? हमारे श्याम सुंदर और श्यामाजू को कोई कष्ट ना हो, केवल उनको सुख मिले। यही तो भाव है पूरे ब्रज का, पूरे ब्रजवासियों का यही भाव है। उनको कष्ट नहीं हो, उनको केवल सुख मिले, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भाव। ऐसे भी बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो 16 कला संपन्न है, तो इसका क्या मतलब है? भाई 16,108 रानियां रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो 16 कला संपन्न होना तो स्वाभाविक है। आज लोगों पर एक पत्नी नहीं रखी जा सकती। 16,108 रानियां जिन श्री कृष्ण ने रखी हों, जिन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े असुरों को, बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे मार दिया जैसे बच्चा कोई खिलौने को तोड़ दे, जैसे खिलौने को तोड़ देते हैं ना खेल खेल में बच्चे, ऐसे मार देते थे। तो आप सोचिए, जब जिस परम ब्रह्म परमात्मा में इतना सामर्थ्य हो सकता है तो उसमें कौन सी कला? सब कलाएं उनसे निकली हैं। वो 16 कला संपन्न नहीं है, सब कलाएं ही उनसे निकली हैं। भाई जो कलाओं का स्रोत है वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी को अगर भौतिक दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से देखोगे तो भगवत तत्व समझ नहीं पाओगे। पहले तो अपनी चेतना में ये श्रद्धा के अंदर बिल्कुल निश्चित ठान लेना है कि पर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। भागवत जी में लिखा है अंशावतार नहीं है, पूर्णावतार है। दशावतार हुए ना, वो सब अंशावतार हुए। और कृष्ण कौन है? पूर्णावतार। सोचो, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। चतुर्योगी होती है एक, जिसमें 4 योग आते हैं। कौन कौन से? द्वापर, सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसको बोलते हैं एक चतुर्योगी, एक कल्प। ऐसे कई कल्पों से मिलकर बनता है एक मनमंत्र। शायद 71 कल्पों से मिलकर एक मनमंत्र बनता है। और अभी चल रहा है 28वां कल्प। और ये लिखित है 28वें कल्प के द्वापर युग में ही कृष्ण लीला हुई है। मतलब पहले कल्प में भी 4 युग पड़े, उन सब में, सब युगों में सब लीलाएं हुई, कृष्ण लीला नहीं हुई। न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में। 28वें कल्प के द्वापर युग में ही कृष्ण लीला हुई है केवल। आप और हम इतने सौभाग्यवान हैं कि हम कृष्ण लीला के बिल्कुल 5000 साल बाद ही खड़े हैं अभी। उन चतुर्युगियों में जितने भी मनुष्य हुए, उन्हें कृष्ण लीला का आस्वादन करने का मौका नहीं मिला। राम लीला हुई है, राम जी आए हैं, राम जी गए हैं, सब हुआ है उन सब में। अन्य अन्य अवतार सब आए हैं, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण केवल इसी चतुर्युगी में आए। तो आप हम कितने सौभाग्यवान हैं। तो आप सोचिए, जब ऐसे पूर्ण अवतार स्त्रोत हैं जिनसे कलाएं निकली हैं, उनको क्या हम उपमा देंगे कि 16 कला संपन्न। ये तो उनके लिए छोटी बात हो गई, सब कलाएं उनसे जन्मी। तो जैसे भाव की ये बात हम कर रहे हैं, तो अगर जैसे मथुरा से उद्धव जी आए थे यहाँ वृंदावन में ज्ञान देने के लिए, श्री कृष्ण ने भेजा था उनको, पर यहाँ आके वो कुछ और ही बात उनको सुनने को, जो देखने को मिला, तो फिर उन्होंने जाके वहाँ बताया था। तो ये भी एक लीला है और इनकी एक स्थान भी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। ज्ञान गोदड़ी। हाँ जी, वृंदावन के अंदर ज्ञान गोदड़ी है, जहाँ पे उद्धव ने गोपियों को ज्ञान देने का प्रयास किया, पर उल्टा खुद ही प्रेम में डूब गए और फिर व्रत छोड़ के कभी जा ही नहीं पाए। कभी नहीं गए। देह रूप से तो चले गए, लेकिन आत्म रूप से इसी ब्रज के अंदर आज भी वहीं रह गए। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में एक स्थान पड़ता है उद्धव कुंड, सुना? राधा कुंड के पहले पड़ता है।
जब हम लगाते हैं परिक्रमा। उद्धव कुंड में उद्धव जी वहीं हैं आज भी। वो प्रेम में इतना डूब गए उस समय, जब गोपियों से क्या संवाद। जब उद्धव जी आए तो नाली बह रही थी। बोले कैसा गंदा था ये स्थान। बोले रोड मतलब बीच सड़क पर नाली बह रही है, और नाली भी ऐसा नहीं कि गंदा जल हो, साफ जल। बोले यहाँ के लोग तो बड़े गैर जिम्मेदार हैं, बताओ साफ जल ऐसे बह रहा है, इसको संभाल के रखना चाहिए। अब वो किसी से पता पूछते हैं, बोले यहाँ पे यशोदा जी का भवन कौन सा है। बोले जो ये जलधार आ रही है ना, इसी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। तो वो उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। वो देखते हैं कि वो जलधार यशोदा माता की आंखों से बह रही होती, वही जलधार गोपियों की अश्रुओं से आंखों से बह रही होती है। क्योंकि वो वेदना में इतनी ज्यादा है कि ठाकुर गए उसके बाद एक एक दिन उनके लिए इतना भारी होता जा रहा है, लेकिन मोह नहीं है उनको, मोह नहीं है ठाकुर जी से। क्योंकि प्रेम क्या है, जहां मोह का नाश हो जाए, जहां किसी से मोह नहीं रहे, जहां बंधत्व नहीं रहे, सब बंधनों से मुक्त होकर प्रेम का निर्माण होता है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी को बांध लें। भाई ब्रजवासियों का सबसे बड़ा वरदान है इस पूरी पृथ्वी को कि ठाकुर जी को जाने दिया। सही। ब्रजवासी मिलके अगर कह देते कान्हा नहीं, तो मजाल है ठाकुर अगर ब्रज से बाहर एक कदम भी बढ़ा जाते तो। मोह नहीं था, प्रेम था। बोले जिसमें तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम, जिसमें आपको सुख मिले उसी में हम सुखी हैं। आपको जाना है तो आप जाओ, आपने हमारे साथ जितने दिन व्यतीत करे हम उसी याद में अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। ऐसा भाव गोपियों का। उद्धव जी ने बोला, बोले ये सब बेकार की बातें हैं। बोले ये रो रही हो क्या है ये सब। बोले परमात्मा को पाना है तो तप करो, नियम करो, यज्ञ करो, हवन करो, ऐसे ऐसे अन्य उनको बताई चीजें। गोपियां लेकिन बताने लगी जब कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है और वो प्रेम की पीड़ा क्या सुख देती है। बोले ठाकुर जी हमारे पास होते तो हम शायद इतना अनुभव नहीं कर पाते। आज ठाकुर जी हमसे इतना दूर है तो हम एक एक पल, एक एक क्षण ठाकुर जी की उन लीलाओं को याद करते रहते हैं और उनका अनुभव अपने हृदय में करके उस वेदना में रहते हैं। और वो वेदना, वो अनुभव, वही हमें सुख दे रही है उल्टा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि नहीं। कितना सुंदर भजन है। ये सब भाव उसी में। इतना हल्का नहीं है प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐसा उनको उद्धव जी को उन्होंने जब समझाया तो उद्धव जी तो सब छोड़कर ब्रज में ही रह गए। वो ज्ञान देने आए थे और खुद ही प्रेम में डूब गए। ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल को पान, ए मन तू जाना नहीं ये ब्रज को तत्व महान। तब उद्धव जी ने उस ब्रज की वंदना करी, ब्रजवासियों की वंदना करी, ब्रज रज की वंदना करी। तब कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उन्मुक्त हुआ। वही कृष्ण प्रेम आना भी ब्रजवासियों की कृपा से ही संभव है, रज रानी की कृपा से संभव है, यमुना महारानी की कृपा से संभव है, गिरिराज जी की कृपा से संभव है। कृष्ण प्रेम आना हृदय में कोई सरल बात है क्या? आपको कृष्ण बहुत प्यारे लगने लग जाएं तो समझ लेना ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद लौट के इस धरा पे नहीं आना है, फिर तो गोलोक में जाएंगे सीधे। और वो प्रेम और वो भाव ब्रज में जाते हैं तो जैसे मैंने अनुभव किया है कि हम बचपन से कभी घर में देखते हैं, सब करते हैं, हमें तो सौभाग्य मिला कि बचपन से वृंदावन गए। पर जैसे मैंने और लोगों को देखा है कि जब वो फिर जाते हैं वृंदावन, जब जाने लगते हैं तो जो उनका भाव बदलता है। मानते वो पहले भी थे पर फिर वो मतलब कहते हैं ना कि वो पागल कर देते हैं, तो वो वैसा ही भाव हो जाता है कि वो फिर बिहारी जी के लिए पागल हो जाते हैं। तो वो भाव बदल जाता है वृंदावन जाने के बाद।
जब देखा आसमान को तो घटाएं आ गई, सब बादल हो गए। तुम्हारी आंखों को जब देखा तो बस देखते रहे और पागल हो गए। ऐसा भाव है ठाकुर जी के। तो नेत्र ही ऐसे हैं। नेत्र क्या, उनके पैरों को चरणों को केवल निहार लो ना कि ऐसी बाकी अदा से खड़े हैं ठाकुर जी, एक पैर टेढ़ा करके, लकुटी लेके हाथ में, ऐसे गदर मदरा से पाँव में इनके, ऐसी कटीली सी कटी है कि नहीं, काली कमरी है, पीताम्बरी वस्त्र हैं, हाथ टेढ़े हैं, गर्दन टेढ़ी है, ऐसी मदर मदर मुस्कान है। क्या स्वरूप है, उसको देख के आदमी पागल हो जाए। रसखान हुए एक मुस्लिम भक्त अफगानिस्तान, केवल ठाकुर जी का एक चित्र देखा, वो तो उसी को देख के बड़े व्याकुल हो गए, बोले मुझे ये चाहिए कैसे भी। अच्छा, उनका देखते समय कुछ भाव और था, उन्हें लगा कि ये सच में ये व्यक्ति अभी मौजूद होगा। फिर उनको ब्रज में आके पता चला, अच्छा ये तो इनके ईश्वर हैं, इनके भगवान हैं। फिर उन्होंने ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पर लगाई, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम हृदय में आया। फिर ऐसे ऐसे पद सवैया उन्होंने लिखे। हाँ, बहुत सुंदर। शंकर से सुर जाहि बजें, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे, नैक हिए जी जानत ही, जड़ मूड महारस खान कहा में, जा पर देव अदेव भुअंगना, वारत प्राणन प्राणन पावे, और ताही हीर की छोहरिया, छचिया और छाछ पे नाच नचावे। ऐसे कृष्ण जिनकी स्तुति सब करते हैं, ऐसे कृष्ण तत्व को थोड़ा बहुत समझने से ही जड़ मूड ऐसे मूर्ख व्यक्ति को भी महारस खान की उपाधि मिल गई, जिस पर ये धरातल, ये आसमान सब प्राण न्यौछावर करते हैं जिनकी अदा पर। ऐसे श्री कृष्ण को गोपी हाथ में छाछ लेकर कहती है, नाच की नाचो तब मिलेगी ये छाछ। छाछ के पीछे थोड़ी नाच रहे हैं ठाकुर जी, प्रेम के बीच। ठाकुर जी तो इस भाव से कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है परम ब्रह्म को कहने का कि नाच के दिखाओ। किसके बल पे? प्रेम के बल पे। ये सामर्थ्य प्रेम देता है कि आप अपने प्रेमी से कुछ भी मांग सकते हैं, है कि नहीं। वो सामर्थ्य प्रेम ने दिया गोपियों को, तो गोपियों ने नचाया भी, गोपियों ने बहुत सारे उनसे ऐसे कृत्य करवाए। गोपियां तो अपने संग ले जाती थी, बोले चल मेरे संग, छाछ पिलाऊंगी। अब क्या है कि वो कंडे बनाती थी गोबर के। अब कितने कंडे बनाए, गिनती होती है ना, एक कंडा बना के थापा, एक गोबर की बिंदी माथे पे लगा दी, जैसे गिनती बन जाए जिससे। फिर दूसरा थापा, दूसरी बिंदी लगा दी, तीसरा थापा, तीसरी बिंदी लगा दी, ऐसे करके पूरा माथा भर गया बिंदी से। फिर अंत में गिन ली, 1 2 3 4 5 6, अच्छा मैंने आज 12 कंडे थापे, चल कर नहीं यार, और इतनी सी छाछ दी। फिर ठाकुर जी महोदय के बोले सबरों मोड़ो पोत दियो और दे रही है, तो सब कोई बात। तो जब हम वृंदावन की बात करते हैं तो आज के समय में तो लोग बाहर बाहर से जाते हैं और प्रेम मंदिर की झांकियाँ देखते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, वीडियो रील बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी जी चले जाते हैं क्योंकि वो सबको पता लग गया। पर वृंदावन में ऐसी बहुत जगहें हैं, बहुत प्राचीन स्थान है जहाँ सच में आज भी लीला होती है। जैसे हमने निधिवन की बात करी, तो ऐसे बहुत मंदिर हैं और मेन है वहाँ के जो 7 ठाकुर हैं। तो वो कौन से हैं जहाँ लोगों को सच में जाना चाहिए और क्या कहानी है? देखिए, वृंदावन के अगर 7 ठाकुरों की बात करें, वृंदावन के मुख्य 7 ठाकुर जो आज हैं वो हैं, सबसे पहले गोविंद देव जी जो अब जयपुर में हैं, जिनका मंदिर आज भी है। दूसरे हैं गोपीनाथ जी, तीसरे हैं मदन मोहन जी जो काकरौली चले गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए, ये 3 बाहर हैं। और चौथे जुगल किशोर जी जो मध्य प्रदेश में है। ये 4 ठाकुर तो अभी बाहर हैं। ब्रज में बचे हुए 3 ठाकुर हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी। ये मुख्य 7 ठाकुर हैं। सुना है आपने राधा दामोदर जी? हाँ, सुना है। जहाँ पे गोस्वामी जी को ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे नित्य गोस्वामी जी, 6 गोस्वामियों में से। तो नित्य परिक्रमा लगाते थे, बुढ़ापे का शरीर असमर्थ हो गए, तो अब बड़ी वेदना, बोले अब कैसे परिक्रमा लगाऊं। तो ठाकुर जी प्रकट हुए एक शिला पर, अपने पद चिन्ह बनाए, लकुटी का चिन्ह बनाया, गौ के खुर का चिन्ह बनाया, वंशी का चिन्ह बनाया,
और बोले इस शिला की आप परिक्रमा कर लो 4, आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। तो राधा दामोदर मंदिर की अगर कोई 4 परिक्रमा कर लेता है तो उसको गिरिराज जी की 1 परिक्रमा का फल मिल जाता है, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है और राधा दामोदर की परिक्रमा 4 बार कर ली तो वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा का फल उसे मिल जाता है। वो शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर में है। ये कहाँ पे है मंदिर? ये है जब हम जुगल घाट से आगे आते हैं श्रृंगार घाट, तो श्रृंगार घाट से हम मुड़ते हैं रासमंडल के लिए, तो रासमंडल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसी गली में है। बहुत लोग कभी अलग अलग बातें बोलते हैं कि क्या सच में श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था? क्या ये सच है कि हुआ था? ऐसा बोलते भी हैं बहुत। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से अगर चलें तो उसमें एक पूरा उल्लेख आता है कि भांडीर वन नामक स्थान पे ब्रज के अंदर 12 मुख्य वन हैं, जिनमें से एक भांडीर वन है। तो भांडीर वन के अंदर ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाकर ठाकुर जी और श्री जी का विवाह ब्रह्मा जी ने ही करवाया था पूर्ण विधि विधान से। पर ब्रज में ऐसा भाव कहा जाता है कि ये लीलागत था, जैसे लीलाएं होती हैं, तो ठाकुर जी ने एक लीला के लिए ऐसा किया, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी अलग थोड़ी हैं कोई। भाई एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही, भाई एक प्राण है, 2 देह हैं अलग अलग। अब आप बताइए, आप अपने आप से ब्याह कर सकती हैं? नहीं। तो बस ठाकुर जी और श्री जी तो परम एक ही हैं, अलग नहीं है। पर लीलागत विषय में अगर देखा जाए तो ठाकुर जी और श्री जी का विवाह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भांडीर वन नामक स्थान पर ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न कराया, ऐसा वर्णन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि यमुना महारानी हमारी हैं वृंदावन में, जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ब्रजवासी उनको बहुत पूजते हैं, मानते हैं, जो आधे लोग नहीं जानते हैं कि सच में जमुना जी की पूजा अर्चना करना, स्नान करना और आचमन करना कितना ज़रूरी है। सिर्फ दर्शन करना भी कहते हैं जमुना महारानी का बहुत बड़ी चीज़। तो क्या महत्व है यमुना महारानी? देखिए, यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी है। कालिंदी नाम है यमुना जी का एक, और ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी है श्री यमुना जी, सूर्यदेव की पुत्री हैं और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली वह स्वरूपा हैं जो जल स्वरूप में अनादिकाल से ब्रज में विद्यमान है। अगर कलयुग के साक्षात प्रमाणों की बात की जाए तो यमुना जी व्रज के अंदर और गिरिराज जी व्रज के अंदर साक्षात प्रमाण है उस युग के। उस युग से आज तक अभी तक हैं ही वैसे के वैसे। बाकी सब तो स्थानांतर हुए, मंदिर टूटे, बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो उसी रूप में आज भी हैं जैसे तब थे, वो हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन जी और श्री यमुना जी। यही ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करने वाले हैं, जल स्वरूप में साक्षात श्री यमुना जी हैं। अगर कोई श्री यमुना जी का आचमन मात्र भी कर ले तो उसके हृदय में प्रेमा भक्ति उठने लग जाती है। हमारे मथुरा में एक मंदिर है श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर। मुख्य मथुरा का जो घाट है विश्राम घाट है। श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का संकल्प सबसे पहले विश्राम घाट से ही उठाया था। और आज भी अगर विश्राम घाट पर जाएंगे तो वो इतना दिव्य स्थान है, वहां पे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की भजन स्थली आज भी है। वहां पे यमराज जी का मंदिर आज भी है। यमराज जी क्योंकि यमुना जी के भाई हैं जी। यम यमी इनके बचपन के नाम है, बड़े हो गए तो वो यमराज हो गए, ये यमुना जी हो गई। तो वो एक बार मिलने आए तो उन्होंने बोला कि बहन कुछ मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बोले कुछ उपहार देना ही है तो मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती, मैं अपने भक्तों के लिए मांगती हूँ कि अगर कोई भाई बहन यहाँ के स्नान करे तो उसको दीर्घायु का वरदान मिले भाई को। तो ऐसा अपने भक्तों के लिए यमुना जी ने मांगा है। और यमुना जी में अगर यम द्वितीया वाले दिन, यम द्वितीया दिवाली के आसपास पड़ती है, तो यम द्वितीया वाले दिन अगर कोई भाई बहन विश्राम घाट पर स्नान कर लें और उस मंदिर के दर्शन कर लें यमराज जी और यमुना जी के, तो उनको उनकी दीर्घायु होती है, उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान होती है। यमुना जी उनको प्रदान करती हैं श्री कृष्ण की भक्ति। तो यमराज जी का मंदिर भी है वहाँ पे। और यमुना जी का तो ऐसा भी महत्व कहते हैं कि यमुना जी
उसका एक नाम है श्याम सुंदर यमुने महारानी। सुना होगा आपने? नहीं। श्याम सुंदर यमुने, हमारे मथुरा में बोला जाता है श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। क्यों बोलते हैं श्याम सुंदर यमुने महारानी? श्याम रंग की वजह से? नहीं नहीं, ठाकुर जी और श्री जी की एक बार लीला हुई। मान लीला होती है रास में। मान लीला होती है कि ठाकुर जी रूठ जाते हैं तो श्री जी मनाती हैं, श्री जी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं। तो स्वाभाविकता श्री जी रूठती हैं और ठाकुर जी मनाते हैं। कभी मोर बन जाते हैं श्री जी को प्रसन्न करने के लिए, कभी अलग अलग स्वरूपों से उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं। एक बार ठाकुर जी ने कहा अब मैं रूठूंगा, मतलब श्री जी ने कहा इस बार तुम रूठो, तो ठाकुर जी ने कहा मैं रूठ गया तो मुझे मनाना मुश्किल है। अब श्री जी ने कई प्रयत्न कर लिए, कई दिन निकल गए, मान ही नहीं रहे, रूठे बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे। तो यमुना जी के किनारे श्री जी बैठी थी, एक अश्रुधारा यमुना जी में गिरी तो साक्षात श्री यमुना जी प्रकट हुई कि हे श्री जी, आपको किसने कष्ट दिया? बोले आपकी अश्रुधारा गिर रही है, ऐसा कौन हो गया इस त्रिलोकी में जो आपको कष्ट दे सके? बोले ये श्याम सुंदर मान नहीं रहे हैं, मान करके बैठ गए हैं, मान मतलब रूठ कर बैठ गए हैं और मान नहीं रहे हैं। अब श्याम सुंदर यमुना महारानी प्रकट हुई वहां पे, बोली चलो आज इनके संग हम ही लीला करते हैं। तो यमुना जी ने साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप का श्रृंगार किया। वैसा ही टेढ़ा मुकुट, वैसे ही मोरपंखी, वैसा ही पीताम्बर कारी कमरी, वैसे ही टेढ़ी सी चाल, वैसे ही हाथ में लकुटी और वंशी, वही स्वरूप मतलब जो ठाकुर जी का स्वरूप है। और ठाकुर जी के सामने जाके यमुना जी और श्री जी खड़े हो गए। अब ठाकुर जी देखे, बोले ये कौन आ गया मेरे जैसा बिल्कुल। अब श्री जी कहे, बोले ये श्याम सुंदर है, तुम कौन हो? अब ठाकुर जी कहे, बोले मैं हूं श्याम सुंदर, तो ये कौन आ गया? अब वो यमुना जी कहे कि मैं ही हूं श्याम सुंदर, तुम कौन हो, मेरे जैसा स्वरूप बना के बैठे हो। अब ठाकुर जी व्याकुल हो गए, बोले ये क्या हुआ? श्री जी यहाँ पे और मेरे जैसा स्वरूप बना के ये कौन खड़ा है? अब वो श्री जी के चरण पकड़े, बोले मैं ही हूँ श्याम सुंदर, मान जाओ। तो उल्टा बनाने लगे, बहुत प्रयत्न करने, उल्टा बनाने लग गए। तब बहुत प्रयत्न करने के बाद फिर उन्होंने श्री जी क्योंकि करुणामयी है, श्री जी तो सहज ही कृपा कर देती हैं। तो श्याम सुंदर अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ज्यादा नहीं, तो उनको फिर बता दिया, बोले ये यमुना जी हैं। तो अब लीला के बाद ठाकुर जी ने कहा, बोले हे यमुना जी, आप इसी स्वरूप में सदा ही अपने भक्तों को दर्शन दीजिएगा। यदि हम बात करते रहे ठाकुर जी की और श्री जी की तो फिर उसका तो कोई अंत होगा नहीं, पर हाँ एपिसोड को हमें यहाँ रोकना पड़ेगा और आज के एपिसोड को करेंगे यहीं पे अंत। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि ठाकुर जी और श्री जी की आज हम पे भी कृपा हुई है कि आप यहाँ आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं आपके यहाँ आने के लिए। और कृपा रहेगी तो हम मिलेंगे, ब्रज में ही मिलेंगे दोबारा से। बिल्कुल, आप जरूर ब्रज आइए और ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन आप भी कीजिए, और जो दर्शक देख रहा है वो भी जरूर आके दर्शन करें। बिल्कुल, खूब आनंद लें। मेरो मथुरा के नाम से चैनल और पेज है अक्षत जी का, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और ब्रज दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा अगर मैं कोई कहूँगी तो यही जाइएगा इनके पास, और बहुत सुंदर आपको ब्रज के दर्शन होंगे। हमने भी आज बैठे बैठे यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन कर लिए। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को एंड करेंगे और एक अच्छा सा जयकारा लगाएंगे अक्षत जी के साथ श्री राधा रानी का, तो वो एंड अक्षत जी करेंगे। बोलिए श्री लाडली लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोले काले कलूटे महाराज की जय, बोलिए समस्त गोपी वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।